₹150 की आपने क्या करी है, परचेज करी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, शो प्रॉफिट रिपोर्ट पार्टी वाइज। अब हमें प्रॉफिट रिपोर्ट देखना है पार्टी के हिसाब से कि हमें पार्टी के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ है। अब जब हम सेल करते हैं सामान को तो हमें मालूम भी तो होना चाहिए प्रॉफिट कितना कितना हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर पार्टी वाइज और ऑल अकाउंट, यानी कि हर एक पार्टी का बता दो यहाँ पर हमें प्रॉफिट क्या हुआ है। तो अभी इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरी कंपनी ओपन करता हूँ। तो हमने यहाँ पर दूसरी कंपनी ओपन करी और ये हम देखेंगे MIS रिपोर्ट के अंदर। और MIS रिपोर्ट के अंदर अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, अब यहाँ पर देखो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे जो हम ऑलमोस्ट चेक करते हैं। एक तो बिल के हिसाब से कि हर बिल पर कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरा पार्टी के हिसाब से कि हर पार्टी से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो चेक करना है। तो हमने पहले चेक करा बिल के हिसाब से कि बिल के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमने यहाँ पर डेट डाली 1 अप्रैल टू कब, हमने कहा 30 अप्रैल तक, यानी कि एक महीने का हमें बता दो प्रॉफिट क्या हुआ है। तो पहले आप देखोगे कह रहा है कि कॉस्ट अमाउंट हैगा 11,34,404 और आपने सेल करी है उसी सामान को कितने में, 12,20,485 में। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 86,080 यानी कि इस वाले अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू आपकी प्लस में दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि उन सभी के अंदर हमें क्या हुआ है, उन सभी के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है। और जो फिगर्स हमें किस में दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उन सभी फिगर्स में हमें क्या हुआ, उन सभी के अंदर हमें यहाँ पर लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा पार्टी वाइज प्रॉफिट था, बिल वाइज प्रॉफिट था। अब हमें देखना है पार्टी वाइज, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे ऑल अकाउंट, और ऑल अकाउंट के अंदर हमें यहाँ पर हर एक पार्टी के हिसाब से प्रॉफिट दिखा देगा। जहाँ जहाँ लॉस हुआ है वहाँ वहाँ माइनस में, और बाकी जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वो सारी फिगर्स आपको किस में दिखा रहा है, वो सारी फिगर्स आपको यहाँ पर प्लस में दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अब आइटम के हिसाब से देखना है तो आइटम के हिसाब से भी आपको प्रॉफिट दिखा देगा कि हर एक आइटम पे आपको कितना % प्रॉफिट हुआ है। तो देखो एवरेज जो प्रॉफिट है आपका 7.11% है यहाँ पर आपका प्रॉफिट यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर कहता है टेल टोटल आइटम नेम। आइटम कितनी है हमारे पास वो बता दो। अब कहता है कितने अकाउंट हमने क्रेडिट किए हैं, कितनी आइटम है उसमें, और बिल सन्ड्री क्या है, तो सब एक ही जगह दिखा देगा। तो MIS रिपोर्ट के नीचे मिलेगा चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के अंदर मिलेगा आपको वाउचर स्टैटिक्स, और वाउचर स्टैटिक्स के अंदर मास्टर स्टैटिक्स, और यहाँ पर बता देगा अकाउंट आपने इतने बनाए हैं, अकाउंट ग्रुप आपके इतने होंगे, और आइटम आपने इतनी बनाई है, आइटम का ग्रुप ये हैगा, यूनिट आपने इतनी बनाई है और यूनिट कन्वर्जन इतना है, बिल सन्ड्री आपने ये बना रखे हैं, बिल ऑफ मटेरियल आपका ये है, मटेरियल सेंटर इतना है, मटेरियल सेंटर ग्रुप ये हैगा, और टैक्स कैटेगरी आपकी इतनी आपने बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल है, आपने आइटम कितनी बनाई है, अकाउंट कितने बना रखे हैं, वो सारी की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे। क्लियर, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अकाउंट कितने हैं, बिल सन्ड्री कितने हैं, आइटम कितनी है, और टोटल आइटम के नेम कितने हैं। आप पूछा है उसके बाद नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ सेल वाउचर मंथ वाइज, कितने हमने सेल करी है, उसके वाउचर नंबर क्या है, तो वो सब यहाँ पर दिखा देगा। ये भी यहाँ पर दिखाएगा आपको, कहाँ पर, वाउचर स्टैटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर दिखा देगा सेल्स आपने करे हैं 10, परचेज की एंट्री है 15, पेमेंट की एंट्री है 31, रिसिप्ट की एंट्री है
16 और जनरल वाउचर से आपने एक एंट्री यहाँ पर क्या करी है, पास करी है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, बस एंटर करोगे तो अप्रैल मंथ में टोटल दिखा देगा सेल कितनी करी है। परचेज देखनी है तो एंटर करोगे तो अप्रैल मंथ में दिखा देगा आपने परचेज कितनी करी है। और अगर आपको क्या चेक करना है, पेमेंट देखनी है तो आपको पेमेंट दिखा देगा कि आपने टोटल पेमेंट कितनी करी है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इन सब के बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, शो फाउंड वन पार्टी ऑल आइटम क्वांटिटी। अब यहाँ पर या तो आपने परचेज किया हो या आपने सेल किया हो। ये देखने के लिए आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है परचेज एनालिसिस में। और यहाँ पर क्या चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है आपको आइटम वाइज या पार्टी वाइज। तो हमें चेक करना है पार्टी वाइज, स्टैंडर्ड डेट, वाउचर वाइज, ऑल पार्टीज। और यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे डेट वाइज। और डेट वाइज के अंदर हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, नेट परचेज। तो यहाँ पर दिखा देगा आपने किस किस पार्टी से परचेज करी है। लेकिन हमें चेक क्या करना था, आइटम चेक करनी थी। तो आइटम निकाल लोगे, आइटम वाइज ऑल आइटम। तो यहाँ पर दिखा देगा क्या क्या आइटम आपने खरीदी थी और कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी थी। उसके बाद नीचे और आप देखोगे तो आपके पास और रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट में क्या दिखाएगा आपको, आइटम ग्रुप वाइज या आइटम पार्टी ग्रुप वाइज या वन पार्टी ऑल आइटम। वन पार्टी ऑल आइटम के अंदर आप देखोगे एक पार्टी का नाम डालोगे और उस पार्टी से आपने जो जो आइटम परचेज करी होगी वो सभी यहाँ पर आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है? तो डबल ए इंटरनेशनल से आपने ये सारी की सारी यहाँ पर क्या करा है, आइटम्स यहाँ पर परचेज करी हैं। ठीक है? उसके बाद फिर क्या कहता है, फाइंड अनमूव्ड आइटम। फाइंड अनमूव्ड आइटम का मतलब ये होता है कि वो सभी आइटम बता दो जो क्या हुई हैं, मूव नहीं हुई हैं यहाँ पर। तो वो देखने के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, वो देखने के लिए आपको आना है कहाँ पर, वो दिखाएगा आपको इन्वेंट्री समरी के अंदर। और इन्वेंट्री समरी के अंदर आपको दिखाएगा अनमूव्ड आइटम। और अनमूव्ड आइटम अगर कोई होगी तो यहाँ पर दिखा देगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक है? उसके बाद फाइंड नेगेटिव स्टॉक, यानी कि हमारा नेगेटिव स्टॉक क्या जा रहा है वो बता दो। तो वो बताने के लिए आपको क्या करना है, वो बताने के लिए आपको आना है कहाँ पर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, सॉरी इन्वेंट्री समरी के अंदर। और इन्वेंट्री समरी के अंदर आपको दिखाई देगा चेक नेगेटिव स्टॉक। और चेक नेगेटिव स्टॉक के अंदर आप आओगे ऑल आइटम। और ऑल आइटम के अंदर यस करोगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी आपका स्टॉक नेगेटिव में जाएगा वो आपको दिखाएगा कि आपका क्या स्टॉक माइनस में। उसके बाद फिर क्या पूछा है आपसे, फिर पूछा है शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक डिटेल वाइज, यानी कि हमें बता दो क्या हमारा स्टॉक हैगा। तो कैसे देखेंगे, डिटेल वाइज। तो डिटेल वाइज देखने के लिए हमें आना है स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, डिटेल और ऑल आइटम। तो ऑल आइटम करोगे यहाँ पर, उन सभी के यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, सारी की सारी डिटेल आ जाएगी आपके पास स्टॉक्स की। क्लियर है? तो ये स्टॉक की डिटेल आ गई। स्टॉक की डिटेल आने के बाद अब क्या करना है आपको, अब उसके बाद कहते हैं शो प्रॉफिट पार्टी वाइज। अब आपको पार्टी वाइज प्रॉफिट क्या हुआ है वो बता दो। तो पार्टी वाइज प्रॉफिट तो हमने देख ही लिया पहले कि हमें पार्टी के हिसाब से प्रॉफिट क्या क्या हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब ये हमने कौन सा किया, प्रोजेक्ट 7। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट 8 के बारे में। या प्रोजेक्ट 8 अब हम करते हैं 9 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। नाइन में क्वेश्चन आंसर नहीं है, 10 में करते हैं।
रीना फर्नीचर। हाँ, अब देखो इसमें पूछा है, सबसे पहले क्या पूछा है इसने, हाउ टू क्रिएट न्यू शॉर्टकट की इन बिजी। बिजी के अंदर अगर हमें कोई शॉर्टकट की बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे यहाँ पर। जैसे कि बाकी सब कीज़ यहाँ पर क्या है, बनी हुई हैं, ये सारी कीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। जैसे कि आपको सेल में जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको F8 बटन दबाना है। परचेज में जाना है तो F9, और कैलकुलेटर निकालना है तो क्या करना है, आपको F10 बटन दबाना है। ठीक है, ये सब शॉर्टकट की बनी हुई है जाने के लिए। अब अगर हमें कोई नई शॉर्टकट की बनानी है तो वो कैसे बनाएं, तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो बनाने के लिए हमें आना है स्टॉक स्टेटस के अंदर, और स्टॉक स्टेटस के अंदर आना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, या अब जैसे यहाँ पर आएंगे तो क्या देगा, क्रिएट शॉर्टकट की। हर जगह पर आपको ये शॉर्टकट की दिखाएगा बनाने के लिए, तो क्रिएट। अब आपको जो इसके अंदर बनी हुई है वो की नहीं रखनी, इसके अलावा जो भी आपकी दूसरी कीज़ हैं वो आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया ऑल्ट के साथ F1 और सेव कर दिया इसको। ऑल्ट F1 बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ 2 बटन लगा लेता हूँ। ऑल्ट के साथ F3 बटन लगा लेते हैं। ऑल्ट के साथ F3 बटन, अब देखो यहाँ पर आ गया। अब हाँ, कुछ भी यहाँ पर हम बना सकते हैं, वो बेसिक यहाँ पर पहले से ऑलरेडी नहीं होनी चाहिए। ऑल्ट के साथ 3 है। अब हम सेल में काम करें और मैं ऑल्ट के साथ 3 बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा क्या ओपन हो जाएगा, स्टॉक ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको क्या करनी है, सेल की लिस्ट की भी शॉर्टकट की बनानी है तो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट की। तो यहाँ पर आप जो भी बटन दबाओगे वो बटन आपका बन जाएगा। ओके करो, और अब आप सेल में ही काम कर रहे हो तो ऑल्ट के साथ 7 बटन दबाओगे तो यहीं पर आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी डिटेल निकल कर आ जाएगी। यहीं पर अपनी मर्जी से कोई भी की यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई की बनानी है तो मॉडिफाई की भी बना सकते हो। जो भी आपको की बनानी है तो मॉडिफाई की भी यहाँ पर की बन गई। तो यहाँ पर काम कर रहे हो और यहीं पर क्या कर दोगे, अगर ऑल्ट के साथ 9 बटन दबा दोगे तो मॉडिफाई आपका वाउचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी की बन गई। उसके बाद अब क्या कहता है, अब कहता है हाउ टू फाइंड ऑल शॉर्टकट कीज इन बिजी, मीनिंग ऑफ फेवरेट इन बिजी। यानी कि यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट होगा, जो आप जिसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, वो यहाँ पर आपका फेवरेट में दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐड करने के लिए होता है वैसे। अब बिजी की शॉर्टकट की देखनी है। उसके बाद हाउ टू फाइंड ऑल शॉर्टकट की इन बिजी, तो बिजी की शॉर्टकट की देखने के लिए आपको आना है हेल्प के अंदर, और हेल्प के अंदर आपको मिल जाएगी शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ मिल गई यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या आता है आपसे, हाउ टू प्रिंट ऑल सेल इनवॉइस इन वन टाइम। यानी कि हमने जितनी भी सेल करी है वो सारे के सारे इनवॉइस हमें अगर एक बार में प्रिंट करने हैं तो वो हम कैसे इनवॉइस को प्रिंट करेंगे, वन टाइम में। तो सारे इनवॉइस प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो सारे इनवॉइस प्रिंट करने के लिए हमें आना है प्रिंट यूटिलिटी के अंदर, और यहाँ पर प्रिंट यूटिलिटीज़ के अंदर हम आएंगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर और सेल इनवॉइस के अंदर, और यहाँ पर हम डाल देंगे डेट वाइज, और डेट वाइज के अंदर यहाँ पर ऑल कर देना और ऑल कर देना और यहाँ पर ऑल कर देना। यस करोगे डेट 1/4 से जो भी आपकी लास्ट डेट होगी वो, और यहाँ पर अब अगर आप प्रीव्यू करोगे तो एक बार में आपने जितनी भी सेल की एंट्री डाली है उन सभी के सभी वाउचर्स को यहाँ पर क्या कर देगा, ये उन सभी वाउचर्स को प्रिंट कर देगा। देखो कितने वाउचर हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर 1/10 राजा गारमेंट, नेक्स्ट KCD, सीना, मैंगो पीपल, JG इंटरप्राइज, लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पर आपके सारे वाउचर दिखा देगा। एक बार में ही आप उन सभी वाउचर को
प्रिंट कर सकते हो जितनी भी आपने यहाँ पर सेल करी है। ठीक है, अगर एक ही पार्टी का प्रिंट करना है तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम डाल देना, और एक पार्टी को आपने जितनी भी सेल करी होगी उस पार्टी का नाम डाल के यहाँ पर आप डाल दोगे तो सारे के सारे उसके एक बार में इनवॉइस क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। नेक्स्ट आपके पूछा गया है शो अनक्लियर एंट्रीज। तो ये तो हमको मालूम ही है, कैसे देखते हैं। तो ये हमारी अनक्लियर एंट्रीज है, कहाँ दिखाई देगा, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर, और यहाँ पर अनक्लियर एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, शो क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब है कि हमने उधार में क्या सेल करी है वो बता दो। तो उधार में का मतलब है कि उसमें कैश ना है, तो कैश ना है तो उसके लिए आना अकाउंट बुक के अंदर, अकाउंट रजिस्टर के अंदर, सेल रजिस्टर, ऑल पार्टी की जगह ग्रुप ऑफ पार्टी, तो यहाँ पर डाल देना सन्ड्री डेटर। ये हमारी क्रेडिट सेल है। और अगर हमें ऑल सेल देखनी है तो ऑल के अंदर क्या कर देना, ऑल के अंदर आप लेजर भी, ऑल टेल भी है, ऑल टेल डाल दोगे, यहाँ पर सेल्स करोगे तो यहाँ पर देखो, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारी कैश वाली भी सेल आ जाएगी। तो हमें क्या चेक करना था, क्रेडिट सेल चेक करनी थी। तो क्रेडिट सेल चेक करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सेल रजिस्टर और ग्रुप ऑफ पार्टी, और यहाँ पर क्या डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे आप सन्ड्री डेटर्स। क्लियर है? उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा, सो कैश सेल। हमने अब कैश में क्या सेल किया है, तो कैश में सेल करने के लिए क्या करोगे, अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर और ऑल पार्टी की जगह वन पार्टी, और वन पार्टी में डाल दोगे क्या नाम, कैश। तो आ गया। तो कह रहा है कैश आपने एक ही सेल करी है और ये सेल करी है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या करेंगे चेक करने के लिए, क्या करेंगे, ऑल्ट बी और यहाँ पर यस कर लेंगे और F2 बटन दबाएंगे, और अब आएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर, और यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा, ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस 30 अप्रैल, डेटर्स बैलेंस। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे देखते हैं हम, बैलेंस शीट में देख लेंगे, और बैलेंस शीट के अलावा दूसरे यहाँ क्या है, पेबल और रिसीबल के अंदर देखेंगे। देखो कहाँ से, ये आ गया करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर का तो बैलेंस यहाँ दिखा देगा, और क्या करोगे करंट एसेट्स डेटर्स के अंदर, तो डेटर्स का बैलेंस आपको यहाँ दिखा देगा। और इसके लिए अगर आपको कहाँ पर आना आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, और इसकी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी अमाउंट रिसीबल, तो यहाँ पर भी दिखाएगा डेटर का, और पेबल देखना है तो अमाउंट पेबल, यहाँ पर आपको दिखा देगा अमाउंट पेबल। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या चेक करना है आपको, शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ट्रायल बैलेंस का देखना है तो क्या देखेंगे हम, तो ये तो हमारा बैलेंस शीट के नीचे ही आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए ट्रायल बैलेंस, और जो भी आपको अमाउंट देखना है ऑल अकाउंट करोगे तो यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट आ जाएंगे आपके। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी और टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। इसके लिए क्या करेंगे, हम लिस्ट निकाल लेंगे परचेज और सेल की, तो ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। सो पार्टी वाइज डे बुक, पार्टी वाइज डे बुक कहाँ से आती है हमारी, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक के अंदर, और पार्टी डे बुक। पार्टी डे बुक की जगह पार्टी का लेजर निकाल लो, तो लेजर निकाल लो तब भी आपका बढ़िया रहेगा। उसके बाद फिर क्या कहता है,
ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप।